नमस्कार दोस्तों, जितिया व्रत, जिसे जीवित पुत्रिका व्रत भी कहा जाता है, भारतीय परंपरा में माताओं द्वारा संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना के लिए किया जाता है। इस व्रत की खासियत यह है कि इसे केवल महिलाएं करती हैं और यह व्रत विशेष रूप से उत्तर भारत, बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। इस व्रत में महिलाएं निर्जला रहकर उपवास करती हैं और जीमूतवाहन देवता की पूजा करती हैं। इस व्रत की एक प्राचीन पौराणिक कथा है जिसमें चील, गरुड़ और सियार, गीदड़ का प्रसंग आता है। ये कथा हमें मातृत्व, त्याग और समर्पण का वास्तविक अर्थ सिखाती है। कहानी की शुरुआत। प्राचीन काल में एक राज्य में बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे। उनके शासनकाल में सभी लोग बहुत सुखी और समृद्ध थे। उसी राज्य में एक जंगल था जहां सभी जानवर शांति और सौहार्द से रहते थे। जंगल के जानवरों में चील और सियार बहुत अच्छे मित्र थे। दोनों का आपसी प्रेम और एकता देखकर सभी जानवरों को प्रेरणा मिलती थी। चील बहुत शक्तिशाली था और वह आकाश में उड़कर शिकार करती थी। वह अपने बच्चों को मांस खिलाती थी ताकि वे भी शक्तिशाली बन सकें। वहीं दूसरी ओर सियार के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं थी। वह केवल छोटे जीवों, फलों और जड़ी बूटियों से अपने बच्चों का पालन पोषण करता था। फिर भी सियार बहुत समझदार और बुद्धिमान था। वह जंगल में होने वाली हर गतिविधि की जानकारी रखता था और अपनी सूझबूझ से समस्याओं का समाधान करता था। सियार की परीक्षा। एक समय की बात है, जंगल में भयंकर सूखा पड़ा। सूखे के कारण जंगल में भोजन की कमी हो गई। जानवर भूख से तड़पने लगे। चील के बच्चे तो मांस खाकर जीवित रहे, लेकिन सियार के बच्चों को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल पाया। वे भूख से बहुत ही कमजोर हो गए थे और रोने लगे थे। सियार अपने बच्चों की ऐसी दशा देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि अगर उसने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो उसके बच्चे भूख से मर जाएंगे। वह बहुत चिंतित होकर चील के पास गया और उससे मदद की गुहार लगाई। चील ने सियार की दशा देखकर कहा, मित्र, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक कठिन कार्य करना होगा। सियार ने पूछा, क्या कार्य है? मैं अपने बच्चों की भूख के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। चील ने कहा, तुम्हें आज अपने बच्चों को मेरे सामने मांस खिलाना होगा। अगर तुम ऐसा कर सको तो मैं तुम्हारे बच्चों के लिए भोजन का प्रबंध कर दूंगी। ये सुनकर सियार को बड़ा धक्का लगा। वह सोचने लगा कि क्या उसे अपने बच्चों के सामने इतना कठिन निर्णय लेना चाहिए। लेकिन अपने बच्चों की भलाई के लिए उसने ये कठिन निर्णय लिया और अपने बच्चों को मांस खिलाया। सियार का बलिदान। जब सियार ने अपने बच्चों को मांस खिलाया तो उसके बच्चों को ये समझ में नहीं आया कि यह मांस कहां से आया है। वे मां का दिया हुआ भोजन खुशी खुशी खा गए, लेकिन सियार का दिल बहुत ही भारी हो गया। वह सोचने लगा कि क्या उसका यह निर्णय सही था, लेकिन उसने अपने बच्चों की भूख के कारण ये बलिदान किया था। चील ने सियार के इस त्याग को देखा और उसकी सराहना की। उसने कहा, मित्र, तुम्हारे इस बलिदान ने तुम्हें सच्चे माता पिता की श्रेणी में ला खड़ा किया है। तुम्हारा ये त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। चील का आशीर्वाद। चील ने सियार को आशीर्वाद दिया कि उसके बच्चे भविष्य में बहुत ही शक्तिशाली और बुद्धिमान बनेंगे। उन्होंने सियार के बच्चों के लिए भोजन का प्रबंध भी किया और कहा, तुम्हारा त्याग और समर्पण तुम्हारे बच्चों को महान बनाएगा। तुम्हारे इस त्याग को देखकर मैं तुम्हारे बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती हूँ। वे हमेशा सुरक्षित रहेंगे और उनका जीवन सुख समृद्धि से भरा रहेगा। समय का चक्र। समय बीतता गया और सियार के बच्चे बड़े हो गए। वे बहुत ही तेज, बुद्धिमान और शक्तिशाली बन गए थे। जंगल के सभी जानवर उनकी प्रशंसा करते थे। वे अपने पिता के जैसे ही धैर्यवान और सहनशील थे। जब भी जंगल में कोई समस्या आती, वे अपनी सूझबूझ से उसे हल कर देते थे। एक दिन चील के बच्चों ने जंगल में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। वे अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे थे और अन्य जानवरों को परेशान कर रहे थे। सियार के बच्चों ने इस स्थिति को देखा और चील के बच्चों को समझाने का प्रयास किया।
उन्होंने कहा, तुम्हारे माता पिता ने हमें आशीर्वाद दिया था कि हम इस जंगल की रक्षा करेंगे। तुम अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके जंगल के संतुलन को बिगाड़ रहे हो। अगर तुमने ऐसा करना नहीं छोड़ा तो हमें तुम्हें रोकना होगा। चील के बच्चों ने सियार के बच्चों की बात को अनसुना कर दिया और अपनी हरकतें जारी रखीं। तब सियार के बच्चों ने मिलकर चील के बच्चों को सबक सिखाया और उन्हें जंगल की सुरक्षा और संतुलन का महत्व समझाया। ये देखकर चील बहुत प्रसन्न हुई। उसने सियार के पास जाकर कहा, तुम्हारे बच्चों ने तुम्हारे त्याग और बलिदान को सार्थक बना दिया। वे वास्तव में महान बन गए हैं। जीवित पुत्र का व्रत का महत्व। इस कथा से यह सीख मिलती है कि माता पिता का त्याग और समर्पण संतान के जीवन को महान बनाता है। जितिया व्रत भी इसी भावना को व्यक्त करता है। इस व्रत के दौरान माताएं अपने बच्चों के लिए निराहार रहकर व्रत करती हैं और उनकी लंबी उम्र, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। यह व्रत दर्शाता है कि मातृत्व केवल संतान को जन्म देने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके लिए हर कठिनाई का सामना करने का नाम है। व्रत की विधि। जितिया व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। 1. नहाय खाय। व्रत से एक दिन पहले माताएं नदी या तालाब में स्नान करके सात्विक भोजन करती हैं। इस दिन लहसुन, प्याज और तामसिक पदार्थों का सेवन वर्जित होता है। 2. खरना। अगले दिन माताएं बिना अन्न और जल ग्रहण किए व्रत करती हैं। इस दिन सूर्यास्त के बाद खीर पूरी का सेवन करती हैं, जिसे खरना कहते हैं। इस खीर पूरी को ग्रहण करके वे निर्जला व्रत की शुरुआत करती हैं। 3. व्रत का दिन। अष्टमी के दिन माताएं निर्जला व्रत रखती हैं। वे दिन भर अपने बच्चों की कुशलता की कामना करती हैं और शाम को जीमूतवाहन की पूजा करती हैं। पूजा के दौरान चील और सियार की कथा सुनी जाती है। 4. पूजन सामग्री। पूजा में फल, फूल, रोली, मौली, अक्षत, धूप, दीपक, नारियल, चावल, हल्दी, मिट्टी का हाथी या जीमूतवाहन की मूर्ति और व्रत की कथा के लिए एक पुस्तक का उपयोग किया जाता है। पूजा के दौरान महिलाएं अर्घ्य देकर अपने बच्चों की कुशलता की प्रार्थना करती हैं। 5. व्रत का समापन। अगले दिन प्रातःकाल स्नान करके माताएं अन्न और जल ग्रहण करती हैं। इस प्रकार व्रत का समापन होता है। जीमूतवाहन की कथा। जितिया व्रत के दौरान जीमूतवाहन की कथा का भी महत्व है। जीमूतवाहन एक राजकुमार थे जो बहुत ही दयालु और धर्मनिष्ठ थे। उन्होंने अपने राज्य और परिवार का त्याग करके एक ऐसे पक्षी को बचाया था जिसे नागराज के पास बलिदान के लिए भेजा जा रहा था। जीमूतवाहन ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस पक्षी के स्थान पर स्वयं को बलिदान के लिए प्रस्तुत किया। उनकी यह महानता देखकर नागराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें और उनके परिवार को सभी संकटों से मुक्त किया। जितिया व्रत की यह पौराणिक कथा हमें ये सिखाती है कि मातृत्व का अर्थ केवल संतान को जन्म देना नहीं, बल्कि उनके जीवन के लिए हर कठिनाई का सामना करना और उनके भविष्य की रक्षा करना है। चील और सियार की यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हमें अपने बच्चों के लिए निस्वार्थ भाव से समर्पित रहना चाहिए और हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। अगर आपको ये कथा पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसी ही और भी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहें।